दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीएससी विथ अमन। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह जो क्लास है सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे एंड पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 14 वाले के लिए। यह जो सेशन जो अभी चल रहा है 2021 से 24 वालों के लिए, अगर इस क्लास का PDF प्राप्त करना है, भाई बार बार बोल रहे हैं, फ्री में, कोई पेड नहीं ले रहे हैं, तो इसका PDF आप जेपीएससी विथ अमन टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते, आज की क्वेश्चन को देखते हैं। द्विदलीय प्रणाली के गुण एवं दोषों को व्याख्या करना। ठीक है, आई होप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिलीव मानो, बस ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले परिचय से हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखो, द्विदलीय प्रणाली को अंग्रेजी में टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसको समझने से पहले आपको दल का परिभाषा समझना होगा भाई। ठीक है, चलो देखते हैं दल क्या होता है। ओके, पहले देखो, व्यक्तियों के ऐसे समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, आप समझ में आ गया। देखो, दल के प्रकार, दल जो होते हैं 3 प्रकार के दलीय प्रणाली। पहला होता है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो एक दलीय का मतलब होता है जिस राष्ट्र में केवल एक ही दल होता है, और द्विदलीय मतलब होता है जिस राष्ट्र में केवल 2 दल होता है, और बहुदलीय मतलब होता है जिस राष्ट्र में बहुत सारे दल होते हैं, जैसे भारत। द्विदलीय में जैसे मान लो अमेरिका, यूके, ठीक है, ये सब आता है। चलो अब समझते हैं द्विदलीय क्या होता है। पहले इसी प्रकार से हम इसके परिचय दे दिए, लिख लो। अब देखो द्विदलीय क्या होता है ये समझो भाई। देखो, इस व्यवस्था में 2 दल प्रधान होते हैं। ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण यही 2 दलों के माध्यम में रहता है। इसमें क्या होता है, एक दल शासन करता है, दूसरा दल विरोधी या विपक्ष होता है। बस 2 दल का बात करेंगे। ठीक है, एक सत्ताधारी होगा, एक विपक्ष जो बातों को रखता है। ठीक है, जैसे ये कहाँ, उदाहरण के लिए USA या तो UK में अभी है। ठीक है, तब 2 दल का मतलब होता है 2 ही दल का बात होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बहुत आसान था। अब चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के अनुसार द्विदलीय प्रणाली का गुण का पहले बात करेंगे। देखो गुण क्या होता है ना, देखो द्विदलीय प्रणाली के गुण निम्नलिखित है। पहला देखो, द्विदलीय प्रणाली में सरकार स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब बहुमत वाले दल एक बार मंत्रिमंडल बना देते हैं तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मतलब 2 ही दल है भाई, तब कौन हटाएगा, है ना। एक विपक्ष में बैठा हुआ, एक पक्ष में बैठा हुआ, इसलिए ये आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखो कि 2 दलीय व्यवस्था वाले देशों में शासन द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य की उत्तरदायित्व निर्धारण आसानी से हो जाता है। अब जो अच्छा करो या बुरा करो, या तो तुम बनेगा या तो हम बनेंगे, तो आसानी है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो, द्विदलीय प्रणाली में अस्थायी नीतियों का निर्माण हो जाता है। इसमें बहुत सब कुछ अस्थायी होता है, मतलब नियम कानून सब अस्थायी हो जाता है, कोई बदलता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, द्विदलीय प्रणाली में विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष का दल का विरोध जिम्मेदारी से करता है, मतलब लिमिट से करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगली बार हम बनने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो कि 2 दलीय प्रणाली में सरकार का निर्माण करना बहुत आसान होता है, क्योंकि विधायिका में जिसका बहुमत होता है उसका मंत्रिमंडल बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है ना। तो ये इनका लाभ था। इसी प्रकार से हम इनके गुण और लाभ को वर्णन कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्त भाई, दोस्त क्या है, तो इनका दोस्त भी निम्नलिखित है। देखो चलो समझ में आ जाएगा सुनने से। ठीक है, देखो इसमें बहुमत दल का तानाशाही हो जाता है, क्योंकि वह अपने मन का कार्य करता है। तानाशाही मतलब होता है जो मन करेगा वही करता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें मतदाताओं का चयन कम स्वतंत्रता हो जाती है, मतलब अब चुनना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ज़्यादा दल ही नहीं है तो चुनेगा किसको भाई। ठीक है, आगे देखो, विधायिका की शक्ति कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत दल का तानाशाही चलता है। किसका चलता है? तो बहुमत दल का। ठीक है, तो इनका दोष का भी वर्णन कर लिया। अब बात करेंगे निष्कर्ष। देखो, द्विदलीय प्रणाली को गुण दोषों का विवेचना करने का उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय प्रथा सुविधाजनक, मतलब आसान होता है। तो इस तरह से आंसर लिखो, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया, आई होप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।